अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सऊदी अरब एक 170 किलोमीटर लंबा एक ऐसा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना ही सड़कें होंगी। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर बनने जा रहा है और 2030 से पहले पहले इसे कंप्लीट करना सऊदी प्रिंस का ख्वाब है। दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में मानी जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन, विकिपीडिया और फोर्ब्स के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली की नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 1050 खरब रुपए बनते हैं। अगर अभी भी इसे समझने में आपको मुश्किल हो रही है तो आइए इसे मजीद आसान करते हैं। दोस्तों, अगर जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, उसके अलावा मार्क जकरबर्ग और दुनिया के जितने भी जो टॉप बिलियनियर्स में आते हैं, अगर उनकी दौलत को एक जगह पे इकट्ठा रखा जाए और दूसरी तरफ इन शाही खानदान की दौलत को रखा जाए, तब भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब इस दौलत का ज्यादातर हिस्सा इन्हें जमीन से निकले वाले तेल की बदौलत मिला। ऑयल डिस्कवर होने से पहले सऊदी अरब एक महज रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, मगर 1938 में जब यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ तो देखते ही देखते पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया और आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल ऑयल्स को प्रोड्यूस करके 85 से ज्यादा कंट्रीज में सेल करता है। मगर इसमें बुरी खबर यह है कि यह सब हमेशा इस तरह नहीं चलेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को इस बात के सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि भाई जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ही खत्म होने जा रहे हैं, यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। अब रिसर्च में अंदाजा लगाया गया कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसे निकालना फिर बिल्कुल भी जो है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। मतलब तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे करेगी। गुजारा तो शायद हो ही जाए, लेकिन उनका जो लग्जरी और लाइविश लाइफस्टाइल है उसको बरकरार रखना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी अरब को ऑयल डिपेंडेंसी से हटाने पर काम शुरू कर दिया है और दुबई की तरह सऊदी अरब भी अब वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उस काम के लिए जो सिटी बनाया जा रहा है वो दुबई से भी ज्यादा एडवांस है। ये शहर दुनिया के दूसरे शहरों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहां दूसरे सिटीज एक सेंटर से आहिस्ता आहिस्ता फैल कर बाहर की तरफ जाते हैं, वहां से ये सिटी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला स्टेप है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरे कंट्री को रन कर रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में सऊदी अरब को 2030 तक ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट ने इस नए सिटी के लिए एक स्पेसिफिक जोन बना दिया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी से मिलता है, जबकि इसके साहिल से 5 किलोमीटर दूर एक इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो कि ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट कर दें, जिससे दोनों कंट्रीज को ना सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इजराइल को बाईपास करने के लिए एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो नियोम का नक्शा प्लान किया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए एक मॉडर्न रोल जो है तो प्रोवाइड करेगा। और ये सिटी 3 लेवल्स पर फैला होगा, जो कि ग्राउंड लेवल, सर्विस लेयर और उसके अलावा स्पाइन लेवल में डिवाइड किया गया है। इसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही कोई गाड़ी होगी और ना ही कोई रोड होगी, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। और दूसरे लेवल यानी सर्विस लेयर में सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि शॉप्स, मॉल्स, ऑफिसेज वगैरह होंगे और इस लेवल पर रोड और गाड़ियां भी होंगी। और नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहां पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देगी।
اب نیوم دنیا کے دوسرے سٹیز سے بالکل مختلف ہوگا کیونکہ یہ پورا سٹی اس میں موجود الیکٹرک سسٹم، ٹرانسپورٹیشن سسٹم، انڈسٹریل سسٹم اور دوسری تمام چیزیں رینیویبل انرجی پر رن کریں گی۔ یعنی کہ جو آئل آگے جا کر 2052 میں ختم ہونا ہے، نیوم کے لیے تو وہ 2030 میں ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ لائن سٹی جہاں ریڈ سی کے ساحل سے گزرتا ہے، وہیں اس کا زیادہ تر حصہ 4500 فیٹ اونچے پہاڑوں سے گزرتا ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے اس حصے کو ٹروجنا کا نام دیا ہے۔ اور اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن میں کسی بھی پہاڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ اسے نیچرل لینڈسکیپ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے گی، جہاں ایک ورٹیکل ولیج، آؤٹ ڈور اسکائی ریزورٹ، ماؤنٹین ٹرانسپورٹیشن سسٹم، اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سسٹم اور لگژری انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ اس لائن سٹی کی جغرافیکل لوکیشن ایسی رکھی گئی ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں 4 گھنٹوں میں پہنچ سکتی ہے، اور سعودی کراؤن پرنس کا ٹارگٹ 2052 تک یہاں 1 ارب کی پاپولیشن اکٹھی کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے فیوچرسٹک اور ایڈوانس سٹی پر خرچہ بھی ظاہر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے سعودی گورنمنٹ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے $500 بلین کا بجٹ ایلوکیٹ کیا، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 37,500 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اب اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے 1000 ایکڑ کی ایریا پر ایک لیوش رائل پیلس اور رائل سیوٹس بنائے گئے ہیں۔ اب کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس لیول کا فیوچر سٹی 2030 تک بلڈ کرنا پاسبل نہیں ہے، مگر اس سٹی پر کی جانے والی محنت اور انویسٹمنٹ کو دیکھ کر تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کر بہت سیریس ہے۔